हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है, साथ ही साथ ई नोट्स भी डिलीवर करता है। आपको बस जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गिवन लिंक है उसको क्लिक करना है एंड स्टूडेंट्स आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, साथ ही साथ हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी बात पर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो होने वाला है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो बेसिकली आज के सेशन में हम देखेंगे कि सही तरीका क्या होता है लेंथ को मेजर करने का। इससे पहले वाले सेशन में हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बात करी थी, और आज के सेशन में हम देखेंगे कि सही तरीका क्या होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि मेजर लेंथ को करने के लिए हम कौन कौन से स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, जल्दी से। वेरी गुड, इट इज मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स मीटर स्केल हर बार नहीं यूज करा जाता। जब भी हमें सपोज आपके कमरे का मेजरमेंट लेना है, ठीक है, तो आपको अपने कमरे की दीवारों का मेजरमेंट लेना है, तब आप मीटर स्केल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यही चीज आपको बोलूं कि काम करो दिल्ली से भोपाल चले जाओ, तो आप एक बात बताओ मुझे, मीटर स्केल से मेजर कर पाओगे? नहीं। कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा, और कितनी बड़ी यूनिट होगी, कम से कम 1 करोड़ समथिंग समथिंग मीटर जाना का डिस्टेंस, तो ये तो हम नहीं कर सकते। तो तब हम किलोमीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि इस है ना पेंसिल का मेजरमेंट ले लो मीटर स्केल से, आप तब भी नहीं ले पाओगे, तब आपको सेंटीमीटर स्केल की जरूरत होगी। तो यूजुअली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम उसको वैरी करते हैं। जैसे कि जब हमें ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस या छोटे ऑब्जेक्ट्स का लेंथ मेजर करना है, तो तब हम मीटर स्केल इस्तेमाल करेंगे। हमें आपके कमरे का मेजरमेंट लेना है, तब हम मीटर स्केल इस्तेमाल करेंगे। जब हमें एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस मेजर करना है, तब हम किलोमीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, So for measuring any length we need an appropriate scale। तो हर चीज को मेजर करने के लिए हम एक अप्रोप्रिएट, उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए जो स्केल बना है उस स्केल का हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू मे यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल। अगर आप जिस पेंसिल से नोट्स बना रहे हो, आपको उस पेंसिल का मेजरमेंट लेना है, तो आपके पास जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है आप वो इस्तेमाल करो, उससे आप अपनी पेंसिल का लेंथ मेजर कर सकते हो। ठीक है। सिमिलरली इफ द हाइट ऑफ अ रूम इज टू बी मेजर्ड, अब यही मैं आपसे बोलूं कि अपने कमरे का मेजरमेंट लेना 15 सेंटीमीटर के स्केल से, कहोगे मैम कितना टाइम लगेगा, कब तक हम दीवार के ऊपर 15 15 15 15 करते जाएंगे, तो वो आप नहीं कर सकते, तब आपको मीटर स्केल का इस्तेमाल करना है। आई बात समझ में? Now, you cannot directly measure the girth of a tree or size of your chest using a meter scale। अब अपनी वेस्ट का डिस्टेंस क्या आप मीटर स्केल से ले पाओगे कि मैम मीटर स्केल से तो नहीं आ पा रहा, या आप एक जो ट्री का पूरा गर्थ होता है वो आप मीटर स्केल से कर पाओगे? नहीं। तब आपको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है? फ्लेक्सिबल स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंच स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहते हैं ना 26 इंच कमर है, 28 इंच कमर है, तो ये इंच कैसे मेजर करा आपने? आपके टेलर जी के पास, मास्टर जी के पास क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल इंच टेप होता है जिससे वो मेजर करते हैं, तो तब आपको एक फ्लेक्सिबल टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। So for such measurements, the flexible measuring tape, such as the tailor's tape, is more suitable। तो जब हमें हाथ का, पैरों का, कमर का नाप लेना हो, या एक ट्री का नाप लेना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम फ्लेक्सिबल इंच टेप या फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। So while measuring lengths, we need to take care of some points। अब ये चीजें, कुछ चीजें जो हैं आपको बहुत गौर से ध्यान रखनी है जब आप चीजों का लेंथ मेजर करोगे। तो आइए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको लेंथ को मेजर करने के टाइम पे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए।
नाउ सबसे पहले व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, कि सबसे पहले ये जानते हैं कि सही तरीका क्या होता है स्केल को रखने का। अब स्केल को कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करने के लिए सही तरीका होता है उसको सेम अलाइनमेंट में रखना। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ये है और स्केल आपने टेढ़ा रखा हो, कुछ नहीं होगा उससे। अगर ऑब्जेक्ट ये है तो स्केल भी सीधा रखना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये येलो वाला मेरा ऑब्जेक्ट है और ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको लाइटिश सा ह्यू जैसा ग्रीन, वो एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट पे, तो ये एकदम सही तरीका है, करेक्ट वे है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सीधा रखा है और आपने अपना स्केल टेढ़ा रखा है तो ये बिल्कुल गलत है। नो, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू कीप अ स्केल। आई बात समझ में? So place the scale in contact with the object along with its length। तो हमेशा स्केल को, जैसे कि सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो आप इसके कांटेक्ट में रखो और स्ट्रेट लाइन में रखो। आई बात समझ में? सो ये आपने स्ट्रेट लाइन में रखा और इन कांटेक्ट में रखा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं रिप्लेस करना है स्केल को। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। नाउ what is the correct position of eye while reading the scale। अब आंखें कहां रखनी है, कैसे देखना है? तो सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपने स्केल लगाया हुआ है, आपको ये मेजर करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे टेढ़ा करके स्केल को नहीं देखना, आपको उस पॉइंट पे ही स्केल को देखना है, ऐसे उस पॉइंट पे, एकदम सीधे पॉइंट पे। आई बात समझ में? तो फॉर एन एग्जाम्पल इस पेंसिल की अपन को लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो इस पेंसिल की लेंथ कुछ 13.5 सेंटीमीटर अलोंग वो है। ठीक है, जितनी है, तो 13.5 सेंटीमीटर को इस आई लेंथ पे देखेंगे हम, बी की एकदम सीधी। जैसे सपोज ये स्केल है तो एकदम सीधा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं देखना है, एकदम स्ट्रेट आई बिल्कुल दिखना चाहिए आपको। ठीक है, एकदम स्ट्रेट आई रख के आपको देखना है। आई बात समझ में? सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल by aligning it with a scale, the position of the eye should be directly above the tip of the pencil। आई बात समझ में? तो एकदम स्ट्रेट जो टिप है, ये जो टिप है एकदम अपनी आंखों से इस टिप को आपको मेजर करके देखना है। फॉर एन एग्जाम्पल देखा ना भी अपन ने कि यहाँ पे देखो, इसको देखो, ये देखो 13.5 को देखो, एकदम स्ट्रेट बी के पॉइंट पे टिप ऑफ द पेंसिल पे अपन हमने नोटिस करा कि एकदम टिप ऑफ द पेंसिल पे ये हमको कुछ इसका मेजरमेंट आ रहा है जो है 13.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो एकदम हम टिप पे देखेंगे और एकदम स्ट्रेट हमें देखना है, हमें टेढ़ा मेढ़ा करके एंगल पे, कोई एंगल पे नहीं देखना, एकदम हम टिप देखेंगे और एक स्केल से मेजर करेंगे और एकदम हम उस पॉइंट पे ही देखेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ अ स्केल आर ब्रोकन। मैम अगर स्केल का टुकड़ा टूटा हुआ तो कैसे मेजर करोगे? जैसे कि आप देख ही सकते हो इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर वाली मार्किंग ही नहीं है, तो बिल्कुल मत डरना, आप तब भी इसको यूज कर सकते हो। तो क्या नहीं है यहाँ पे, 0 सेंटीमीटर ही नहीं है ना, तो आप क्या करो 1 सेंटीमीटर से शुरू कर दो अपनी मार्किंग को लेना। ठीक है, आप एंडिंग वाले पार्ट को मत लो, जैसे कि हम यूजुअली क्या करते हैं 0 से रख के फिर लेते हैं ना मेजरमेंट। अब आपके पास 0 वाली मार्किंग ही नहीं है तो आप क्या करो 1 सेंटीमीटर से शुरू करो अपनी मार्किंग लेना। सो आपने इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स है इसको आपने 1 सेंटीमीटर पे अलाइन कर दिया। अब आपने देखा कि इसका समवॉट यहाँ पे 10.4 के अराउंड इसका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि ये समथिंग 10.4 के अलोंग पे, अराउंड पे इसकी लेंथ आ रही है। अब आपके पास क्या नहीं है, पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर आपने मेजर ही नहीं करा, तो है ना, माइनस कर दो, इस पे माइनस कर दो 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस बॉक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी 9.4 सेंटीमीटर। ऐसे ही करके आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो फेंकना नहीं है उस स्केल को हम तब भी यूज कर सकते हैं। सो इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द 0 मार्किंग इज नॉट क्लियर, अगर क्लियर नहीं है, मिट गई या टूट गया, आप तब भी उस स्केल को यूज कर सकते हो। इट कैन बी स्टिल यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। With such a scale, use any other full mark of the scale। अब यहाँ पे जब भी आप स्केल की 0 मार्किंग नहीं है तो किसी भी मार्क से आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 सेंटीमीटर से यूज कर रहे हो
तो जितना आपने माइनस करा है उतने को आप रीडिंग से माइनस कर दो स्केल की, ठीक है। चलो, so you must subtract the reading of this mark from the reading of the at the other end. तो जितनी भी आपकी रीडिंग आ रही है एक एंड पे और जितना भी आपने मिस करा है उस उतने को माइनस कर दो उससे। सो फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर 5.6, अब आप फिगर 5.6 में देख ही सकते हैं, द रीडिंग एट द वन एंड इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर से शुरू कर रहे हैं और दूसरे एंड पे, एक एंड पे रीडिंग 1 सेंटीमीटर है, दूसरे एंड पे रीडिंग 10.4 सेंटीमीटर है। Therefore the length of the scale is, अब यूजुअली लेंथ ऑफ द स्केल क्या होगी, इतना हम माइनस कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट इज 10.4 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर विल बिकम्स 9.4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? सो ऐसे करके आप स्केल को इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ों की लेंथ मेजर करने के लिए। नाउ एक्टिविटी 5.1, लेट अस मेजर। चलो मेजर करते हैं। अब आपके आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंघी, जिससे हम कंघी करते हैं, उसका लेंथ मेजर करो। पेन, जिससे आप लिखते हो, उसका लेंथ मेजर करो। अगर पेन से अभी तक नहीं लिखते हो, आपकी जो बड़े भैया दीदी हैं उनके पास पेन होगी, उसका लेंथ मेजर करो। आप अपनी पेंसिल का लेंथ मेजर करो, इरेजर का लेंथ मेजर करो। तो ये सारी चीजें आप मेजर करो और फिर मेजर देयर लेंथ 1 by 1, उनकी लेंथ एक एक करके उनके लेंथ को मेजर करो मीटर स्केल से एंड नोट डाउन द मेजरमेंट इन द टेबल 5.2। अब जो आपके पास सेंटीमीटर जो स्केल है उससे आप इस्तेमाल करो और इस टेबल में आपको फिल करना है। जैसे कोम का जो है लेंथ 15 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, पेन का 12 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, पेंसिल का 16 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, इरेजर 3 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेंज हो सकती है, ये मेरी मेजरमेंट्स है, ठीक है, ये मैंने मेजर करा है। हो सकता है आपके पास अलग मेजरमेंट की चीज़ें हो, तो आप मेजर करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और फिर हम देखते हैं आपके आंसर्स को, ठीक है। तो ऐसे आपको मेजर करना है और इस टेबल को फिल करना है। So students, while writing the length, do not forget to write the units also. अब यहाँ पे देखा है मैं यूनिट लिख रही हूँ 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अगर मैं कुछ भी यूनिट नहीं लिखूंगी तो कुछ भी हो सकता है, 15 किलोमीटर भी हो सकता है, ये तो 15 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यूनिट का लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास अंदाजा है। अब यहीं अगर मैं कुछ ना लिखूं और फॉर एग्जाम्पल टीचर ने किलोमीटर समझ लिया, तो टीचर समझेगी बाप रे, इसका जो कंघी है, इसके पास जो कोम है वो 15 किलोमीटर की है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो आपको यूनिट्स को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ Thus your result will consist of 2 parts। इसलिए जो आपका रिजल्ट होता है वो 2 चीजों के लिए होता है। एक होता है नंबर, जितना भी उसकी वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती है, एक कुछ भी, मतलब कितने सारे चांसेस हैं इसके कुछ भी होने के। तो ये एक होता है आपका नंबर, जितनी भी आपकी वैल्यू हो, और एक होता है आपका यूनिट। अब यूनिट आपकी मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, अब मीटर आपका मिलीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। तो ये यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में? सो 1 पार्ट इज द नंबर, एक पार्ट नंबर होता है और दूसरा पार्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट होता है। एक पार्ट आपका नंबर होता है और एक पार्ट आपका यूनिट होता है, जो कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एनीथिंग। Now, some of your friends in the class would have measured the length of these some objects। और अब आपके दोस्तों ने, आपके आसपास कई सारे लोग होंगे जिन्होंने भी चीज़ें मेजर करे होंगे, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनके मेजरमेंट्स देख सकते हैं और आपस में देख सकते हैं कि कैसे कितने अलग अलग लेंथ की चीज़ें और कैसे हम अलग अलग चीज़ों की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। आई बात समझ में? So compare the lengths measured by you and that of your friends। अब अपने फ्रेंड्स से और अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करो और देखो, समझो और एनालाइज करो। आर द मेजर्ड लेंथ ऑफ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट? क्या आपकी मेजरमेंट्स एकदम सेम है या कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है? ये चीजें ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में और ऐसे एक हेल्दी डिस्कशन करो।
इफ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंसेस, और अगर सेम नहीं है तो आपस में डिस्कस करो कि क्यों सेम नहीं है और क्या है, मेजरमेंट में गलती है या सच में उसने स्केल दूसरा यूज करा है या अलग अलग चीज़ों का लेंथ भी अलग अलग हो सकता है, तो एनी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसको आपस में एक हेल्दी डिस्कशन से आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। आई बात समझ में? सो ऐसे आपको एक हेल्दी डिस्कशन करना है। नाउ यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस लेटर। अब यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, हम छोटे स्मॉल लोअर केस में ही चीज़ों को लिखते हैं, एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस their symbols is kilometer, meter, centimeter and millimeter are also written in the lower case and are never followed by s. So usually हम इनको किलोमीटर ही लिखते हैं, ठीक है, मीटर ही लिखते हैं और सेंटीमीटर ही लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर 5 है तो आप ये थोड़ा ना लिखते हो 5 किलोमीटर्स, सपोज 100 है तो आप थोड़ा ना 100 ms लगा देते हो, तो यहाँ पे आप कभी भी s का इस्तेमाल नहीं करते। अगर 5 है तो आप 5 किलोमीटर ही लिखोगे, 100 मीटर ही लिखोगे, 6 सेंटीमीटर ही लिखोगे, सेंटीमीटर्स नहीं कुछ होता है, ठीक है, तो इसको हम हमेशा ऐसे ही, ठीक है, सिंगुलर ही लिखते हैं। आई बात समझ में? तो ये रहा, हम इसको हमेशा सिंगुलर ही लिखेंगे। नाउ एंड आर नेवर फॉलोड फॉर द बाय एस फॉर द प्लूरल, कभी भी इनके आगे एस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते। सो नोट दैट फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। अब आप किलोमीटर ऐसे डॉट फुल स्टॉप नहीं लगाते, आई बात समझ में, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और अगर एक सेंटेंस एंड हो रहा है तब आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप यूनिट्स के एंड पे सपोज 4 किलोमीटर लिखना है तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा के एंड नहीं करते। अगर यहीं अगर आप कोई एक सेंटेंस लिख रहे हो और तब उसकी एंडिंग किलोमीटर पे हो रही है तो वो अलग चीज है, अदरवाइज नॉर्मली जब आप लिखते हो बीच सेंटेंस में आप किलोमीटर के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते, ठीक है। सो व्हाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। अब ऐसे नहीं लिखना 4 किलोमीटर, हमेशा एक स्पेस छोड़ना बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। आई बात समझ में? चलिए, ऐसे भी नहीं लिखते ना अपन 100 और यहीं से ही कंटिन्यू करके हमने सेंटीमीटर रख दिया, बिल्कुल नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 100 स्पेस फिर सेंटीमीटर, आई बात समझ में? सो ऐसे बीच में आपको एक स्पेस छोड़नी है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है खास तौर से जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं और मेजरमेंट्स को लिखते हैं। ओके, नाउ इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। अगर आपको अच्छे समझ आ गया तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप दे दो कमेंट सेक्शन पे और मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एनी बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स के इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने अगले सेशन पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।